ये वुमेन्स प्रीमियर लीग का मुकाबला। बहरहाल इस हफ्ते की शुरुआत हम करेंगे एक मजबूत नोट पर। एक अच्छी चीज हुई है कि इस वीकेंड ना कोई बैंक बेल आउट हुआ है, ना किसी ने किसी और को सहारे की मांग सामने रखी है, तो वो एक अच्छी चीज थी। क्योंकि आपको याद होगा पिछले 2 वीकेंड से पहले वो सिलिकॉन वैली बैंक का फेल होना, उसके बाद क्रेडिट स्विस यूबीएस की डील, उसको लेकर काफी ज्यादा एंटिसिपेशन था। और पिछला हफ्ता हमने देखा है एक सीमित दायरे वाला हफ्ता था। 17,200 ऊपर की तरफ, उसके आगे हम बढ़ नहीं पाए और फिर से 17,000 नीचे की तरफ टेस्ट होता हुआ लगातार दिखाई दिया। लेकिन इस हफ्ते की शुरुआत हम थोड़ी सी पॉजिटिव नोट के साथ कर रहे हैं। जहां पर पिछला हफ्ता हम 16,945 पर छोड़कर गए थे, आज एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है हम 17,000 के ऊपर एक बार फिर शुरुआत करते दिखाई देंगे। 120 पॉइंट ऊपर एसजीएक्स निफ्टी। याद रखिएगा, निफ्टी बैंक के लिए ऑफ कोर्स क्रूशियल हफ्ता ये रहेगा, क्योंकि पिछले हफ्ते एक बार फिर हमने सेल साइड की पोजीशंस आती देखी थी। 40,000 से काफी ज्यादा दूरी बन गई है। 39,400 के नीचे हम पिछले हफ्ते जाकर टिके थे। और इस बीच एफएम का जो बयान आया है कि बैंकों को सतर्क रहना है, स्ट्रेस टेस्ट बार बार करते रहना है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है ग्लोबल एनवायरनमेंट के बीच। तो ग्लोबल पिक्चर कैसी उभर कर आ रही है उस पर आएंगे। नीरज जी आपको डिटेल में बताएंगे फ्राइडे को क्या हुआ, क्या बड़ी डेवलपमेंट्स है, क्या बड़े बयान आए हैं ओवर द वीकेंड। वीरू से समझेंगे ट्रेड सेटअप कैसे बैठ रहा है, किन लेवल्स पर आज आपने नजर रखनी है जब आप ट्रेड के लिए उतर रहे हैं, और साथ ही साथ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्या है, कहां है, वो सुमित बताएंगे। लेकिन पहले आपके लिए लेकर आते हैं तब और अब वाला मामला, जहां पर हम पिछले हफ्ते बाजार बंद करके जा रहे थे 32,089 से 98 के लेवल्स पर दरअसल डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। और अब अगर आप तस्वीर देखें तो यहां पर अच्छी रौनक, अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, क्योंकि दरअसल मामला आ गया 32,551 पर। तो यानी कि करीब करीब 450 अंकों तक का उछाल देखने को मिल रहा है। यही स्थिति दरअसल नैस्डैक फ्यूचर्स में भी है। जब हम फ्राइडे को क्लोज करके जा रहे थे 12,800 के आसपास ट्रेड था, 12,926 के करीब नैस्डैक ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। और साथ ही साथ एसएनपी में भी हमने देखा है 4,000 के ऊपर वाले लेवल्स। यानी कि जब हमारी तैयारी थी कि ग्लोबल मार्केट्स में कमजोरी रहेगी, अमेरिकी बाजारों में कमजोरी रहेगी, फ्राइडे का सत्र दरअसल थोड़ा बेहतर उभर कर आया है। अब ऐसा क्या हुआ फ्राइडे के सेशन में और उसके बाद किस तरह की स्टेटमेंट्स निकल कर आ रही, वो समझना जरूरी है। क्योंकि जब हम हमारे बाजार क्लोज कर रहे थे, वो डॉइचे बैंक वाला डर बैठता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वहां पर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स काफी स्पाइक कर रहे थे। इवेंचुअली हुआ क्या, और अमेरिका ने क्या किया और क्या कहा? नीरज जी गुड मॉर्निंग। अच्छी खबर तो यही है कि ओवर वीकेंड किसी ना किसी को